गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव शर्मा, सेठ हंसराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन एक बार फिर हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, सभी स्टूडेंट सभी लोग घर पर हैं। इस बीच सेठ हंसराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजेश जी अरोड़ा द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य ऑनलाइन क्लासेस कई दिनों से चल रही है, जिसके द्वारा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, लाभार्थ हो सके। अकेले स्कूल के बच्चे नहीं, बल्कि जो भी इस स्कूल के वीडियो को देखेंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है वो बच्चे जरूर लाभान्वित होंगे। मोनोप्रोपिल बोरोन के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बना देगा? डाइप्रोपिल बोरोन। डाइप्रोपिल बोरोन होता है एल्कीन के तीसरे अणु के साथ क्रिया करेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। डाइप्रोपिल बोरोन कैसे लिखा जाएगा? D यहां पर लिख लिया जाए, H यहां पर लिख लो, D यहां आ जाएगा। CH2 CH2 CH3, D के नीचे भी क्या आ जाएगा? CH2 CH2 CH3। ये वाला H कहां जुड़ जाएगा? ये यहां जुड़ेगा करके, क्यों? पाई इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे, क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 B के आगे भी जोड़ दोगे CH2 CH2 CH3 और B के नीचे भी जोड़ दोगे CH2 CH2 और CH3। ये बना ट्राइप्रोपिल बोरोन। ये ट्राइप्रोपिल बोरोन क्या करेगा? ये ट्राइप्रोपिल बोरोन क्या करेगा? इसको हम इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ट्राइप्रोपिल बोरोन को, CH3 CH2 CH2 की होल थ्राइस और B इकट्ठा इसको लिख सकते हैं। क्षारीय माध्यम में H2O2 के साथ 3 H2O2 क्षारीय माध्यम H2O2 द्वारा ऑक्सीकृत होकर के क्या बना देगा? अल्कोहल बना। 3 CH3 CH2 CH2 OH प्लस में क्या निकल जाएगा? H3PO3 और ये बना अल्कोहल। तो ये सारे जो मेथड थे वो अल्कोहल को बनाने की विधियां थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है अल्कोहल के भौतिक गुण। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो भौतिक गुण वगैरह को छोड़ देते हैं, कि तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एग्जाम में क्या होता है, उनमें से क्वेश्चन निकल करके आता है। तो अल्कोहल भी ठीक उसी प्रकार का एक ऐसा यौगिक है जिसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं? महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण है इसके भौतिक गुण। क्वेश्चन आता है बोर्ड में भौतिक गुणों में से, देखेंगे ध्यान से कौन कौन से भौतिक गुण हैं। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की। भौतिक गुण किसके हैं? अल्कोहल के। सबसे पहले इसके अंदर से आप देखो, नंबर 1 भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था।
C1 से लेकर के और C11 तक के जो सदस्य होते हैं एल्कोहल के, वो वाष्पशील द्रव अवस्था के अंदर होते हैं। यानी C1 से लेकर के और C11 तक के जो सदस्य होते हैं वो द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और C12 और इससे उच्च सदस्य होते हैं वो मोम के समान होते हैं, वैक्सी सॉलिड, लाइक वैक्सी सॉलिड, मोम के समान ठोस होते हैं, वाष्पशील द्रव होते हैं। भौतिक अवस्था के बाद आता है इनका जो महत्वपूर्ण गुण है सॉल्युबिलिटी, विलेयता। विलेयता देखिए CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2। तो विलेयता देखेंगे, इसके जो निम्नतर सदस्य होते हैं वो जल में विलयशील होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन इनमें भी देखोगे आप CH3OH और CH3CH2OH जल के साथ सभी अनुपातों में, जल के साथ सभी अनुपातों में कंप्लीटली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। जैसे आप चाहो उस अनुपात में क्या कर सकते हो, इनको विलयशील कर सकते हो। CH3 मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये जो जल के अंदर होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं जल के अंदर, देखोगे 11th में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पढ़ा होगा, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध बनने के कारण, यानी अल्कोहल होते हैं जल के अणुओं के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। हाइड्रोजन बंध 11th में बहुत अच्छी तरह से रासायनिक बंध वाले पाठ में आपको कराया गया है, यहाँ इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। आप लोग सभी जानते हैं हाइड्रोजन बंध क्या होता है। ये जो एल्कोहल होता है ऐसे हम लिख सकते हैं ROH, चाहो तो जल को भी लिख दो HOH, एल्कोहल फिर लिख दीजिए ROH, जल फिर लिख दीजिए HOH। देखिए हाइड्रोजन बंध होता क्या है कि जब कभी हाइड्रोजन परमाणु किन्हीं दो प्रबल विद्युत ऋणी F, O और N, कौन, हाइड्रोजन परमाणु किन्हीं दो प्रबल विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य में आ जाता है, तो एक के साथ वो सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, दूसरे के साथ वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इस वैद्युत आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव। ऐसे देखो कहां पर आ रहा है, O और O के बीच में। इस सच को देखो O और O के बीच में डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये डेल्टा नेगेटिव होगा। ठीक इस प्रकार से हो जाएंगे। तो इनके मध्य क्या होता है, एक बंध बन जाता है अणुओं के मध्य, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं उसको। तो हाइड्रोजन बंध बनने के कारण जो निम्नतर एल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसमें आगे वाले, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम आर इंक्रीज, सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर इंक्रीज, जैसे जैसे इनका अनुभार बढ़ता जाएगा, अनुभार बढ़ने पर अर्थात निम्न से उच्च जो सदस्य होते हैं वो जल के साथ इनकी विलेयता होती है, वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कम होने का कारण क्या है, देखोगे ध्यान से, एल्कोहल में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। ये वाला भाग होता है हाइड्रोकार्बन वाला भाग जो जल विरोधी होता है, और जो OH समूह होता है, ये जो OH समूह होता है ये जल स्नेही होता है। तो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन वाला भाग बढ़ेगा, इसमें एक कार्बन था, इसमें दो कार्बन हो गए, इसमें तीन कार्बन हो गए, अगले सदस्य लोगों को इसमें चार कार्बन हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन वाला भाग बढ़ेगा इनका एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, सरफेस बढ़ेगा। सरफेस बढ़ने के कारण क्या होगा, वांडरवाल बलों की, जो वांडरवाल बल हैं, जो बंध हैं, उनकी संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी द्रव विरोधी, सामान्य भाषा में कहना चाहे तो द्रव विरोधी भाग बढ़ रहा है, द्रव और द्रव स्नेही भाग क्या ऐसा होता जा रहा है कम। एल्कोहल जो घुलनशील है जल में, वो किसके कारण है,
OH समूह के कारण। तो इसकी वैल्यू तो कम होती जा रही है, हाइड्रोकार्बन वाला भाग बढ़ता जा रहा है, इसके एरिया बढ़ रहा है। बढ़ने के कारण क्या होगा, वान डेर वाल बलों की संख्या बढ़ेगी। वान डेर वाल बलों की संख्या जब बढ़ेगी तो विलेयता में क्या आएगी, कमी आती है। कहने का मतलब जल विरोधी भाग है जब वो बढ़ता है, जल विरोधी भाग के बढ़ने के कारण एल्कोहल की जल में विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये विलेयता होती है एल्कोहल की। क्वेश्चन आ सकता है, नोट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या कारण है कि एल्कोहल होते हैं वो जल में, निम्नतर एल्कोहल होते हैं जल में विलयशील होते हैं। आपको यही लिखना है, जो निम्नतर एल्कोहल होते हैं जल के साथ मिलकर के हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिसके कारण जो एल्कोहल होते हैं वो विलयशील होते हैं। क्यों, इसके उच्चतर सदस्य होते हैं वो जल में क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, इंसोल्युबल होते हैं।